नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी के बीच पुनः कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं। कई साधकों के हमारे पास मैसेज आते रहते हैं अप्सरा साधना को लेकर के, और मैं लगभग सभी का रिप्लाई अवश्य ही करता हूं। हाँ, उनको नहीं कर पाता जिनके प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो उन्हें मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करता हूं। जो साधना से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो मार्गदर्शन है, वह मैं अवश्य ही करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति में जो उथल पुथल होती है, जैसा कि ये महामारी ही ले लीजिए, या फिर जो महाप्रलय जैसी परिस्थितियाँ कभी कभी बन जाती हैं, जैसे कि केदारनाथ में हो गई थी। तो प्रकृति में यह असंतुलन क्यों हो जाता है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाना चाहूँगा। जो हमारा शरीर है वह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल है, और हम इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। जो कुछ भी है हमारे अंदर वह सब ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, और ये सारी जानकारियाँ समझने के लिए इसी मनुष्य शरीर की आवश्यकता होती है। अन्य किसी शरीर में हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ गलत नहीं हो रहा है। वह अपने एक निर्धारित नियम पर सब कुछ होता है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकृति में जो उथल पुथल होती है, इसका सीधा संबंध आप अपने शरीर से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर जब बीमार पड़ता है किसी कारणवश, या फिर चाहे वो प्रकृति के द्वारा मौसम के बदलाव से हो, या फिर हमारे खान पान के माध्यम से हो, या किसी भी कारण से जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो उसको सुधार करने में तत्पर होता है। ऐसा आपने वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान मनुष्य है, तो ये गलत नहीं होगा। मनुष्य शरीर ऐसा है कि ये अपने आप में सब कुछ करने में सक्षम है। इसके अंदर असीम ऊर्जा है, और ये सीधा ब्रह्मांड से इसका कनेक्शन है। तो हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा शरीर उसको सही करने में तत्पर हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, जब हमारे शरीर में अंदर ये जाता है तो हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम इससे लड़ने लगता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रकृति में किसी भी प्रकार का क्षोभ होता है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है, तो उसको सही करने के लिए जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति का रूल है, जो अपनी उसकी एनर्जी है, वो उसको व्यवस्थित करने में लग जाती है। और उसी व्यवस्था को बनाने में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो इस पृथ्वी में रहने वाले जीवों के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई जीव हो। जैसे हमारे शरीर में जब बुखार आता है, तो बुखार आता है इसका मतलब है हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उस समय वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ एक सही व्यवस्था बनाने में लगा हुआ होता है। लेकिन उस बुखार के आने से हमारे शरीर में थोड़ी तकलीफ़ होती है, हमको थोड़ा कष्ट होता है, वो हमारे अनुकूल नहीं होता है। लेकिन वो एक अपनी उसकी व्यवस्था है, उसको सही करने की व्यवस्था उस समय चल रही होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसके कारण हमारे जो सामने प्रतिद्वंदी है, जो जो ऐसा वायरस है या ऐसी कोई बीमारी है जिससे हमारा शरीर उस समय लड़ रहा होता है, उससे अपने आप को बचा रहा होता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है। ठीक उसी तरह से प्रकृति में भी जब किसी भी प्रकार का क्षोभ होता है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है, तो वो अपने आप को सही करती है। और उस सही करने की प्रक्रिया में उथल पुथल होना स्वाभाविक है, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण से बताया। तो उस परिस्थिति में वह सारी चीज़ें जब घटित होती हैं तो हमारे वो अनुकूल नहीं होती हैं। चाहे वो केदारनाथ की प्रलय हो, या फिर महामारी हो, कोरोना वायरस की महामारी हो, भले ही मनुष्यों के द्वारा घटित हुई हो, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रकृति भी तत्पर रहती है, क्योंकि इसी प्रकृति में हम मनुष्य रहते हैं। और ये हम मनुष्य कोई अलग से नहीं आए हैं, ये सब हम सब उसी का हिस्सा हैं, उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी रूल का हिस्सा है, उसी प्रकृति का हिस्सा है। तो हमारी व्यवस्था जो अव्यवस्थित होती है, चाहे वो महामारी को लेकर के हो या किसी भी प्रकार से, तो प्रकृति उसको भी सही करने में तत्पर होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ
कि प्रकृति का शोषण हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक हो या कोई साधारण पुरुष ही क्यों ना हो। किसी भी चीज़ का शोषण करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है और प्रकृति से लड़ पाना असंभव है, क्योंकि प्रकृति के आगे सारी चीज़ें बेबस होती हैं, चाहे वो विज्ञान हो, वैज्ञानिक हो या कोई भी हो। सिर्फ शास्त्र सम्मत विज्ञान ही इस चराचर जगत के लिए अनुकूल हो सकता है। बस यही हम कहना चाहते हैं और आशा है इसके द्वारा आप भी हमारा संदेश समझ पाए होंगे, हमारी मनःस्थिति को समझ पाए होंगे और प्रकृति में जो उथल-पुथल होती है, ये क्यों होती है, ये भी आप समझ पाए होंगे। और आशा करते हैं यह वीडियो आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। जय श्री महाकाल।